जय माता दी दोस्तों, अगर आप सकट चौथ का व्रत रख रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको सकट चौथ के व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको इस दिन खाने से व्रत खंडित हो सकता है। साथ ही आपको व्रत खोलते समय क्या खाना है इसकी भी जानकारी यहाँ देने जा रही हूँ। दोस्तों, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। ये व्रत महिलाओं द्वारा संतान सुख, संतान की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली के लिए रखा जाता है। इस चौथ को तिलकुटा चौथ, संकष्टी चौथ और माघी चौथ भी कहा जाता है। आपको बता दें कि वैसे तो सकट चौथ का व्रत पूरे दिन निर्जला रखा जाता है, तो वहीं कुछ व्रती महिलाएं स्वास्थ्य कारणों से फलाहार खाकर ये व्रत रखती हैं। ध्यान रहे, गलती से भी इस दिन आप अन्न का सेवन नहीं कर सकते हैं। सकट चौथ के दिन कुछ लोग निर्जला यानी बिना पानी पिए व्रत रखती हैं, जबकि कुछ पानी और फल लेकर के भी व्रत रखती हैं। कुछ लोग पूरा दिन निर्जल रहकर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद फलाहार करती है। वहीं कुछ सुबह की पूजा के बाद ही फलाहार करके व्रत को पूरा करती है। यह आपके सेहत के ऊपर भी निर्भर करता है कि व्रत आप निर्जल या फलाहार कैसे करेंगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको संकष्टी चतुर्थी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। आप अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद ही अनाज का सेवन कर सकती हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि अगर आपके परिवार में रात को ही चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भोजन यानी अन्न ग्रहण कर लेते हैं तो आप रात में भोजन ग्रहण करें, अन्यथा उस दिन अनाज का सेवन ना करें। आप अपने कुल परंपरा के हिसाब से व्रत खोल सकती हैं। इसके अलावा आप इस दिन सेंधा नमक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। संभव हो तो फलाहार में केवल मीठा व्यंजन ही खाएं। दोस्तों, सकट चौथ व्रत में आप फल में केला, सेब, संतरा, अनार, पपीता, अंगूर, अमरूद, गन्ना, शकरकंद का सेवन कर सकती है। वहीं डेयरी उत्पाद में दूध, दही, छाछ, पनीर, खोया आदि भी खा सकती है। इसके अलावा साबूदाना की खिचड़ी, खीर, वड़ा आदि भी बनाकर खाया जा सकता है, या कुट्टू व सिंघाड़े के आटे की पूरी, पराठा, चीला आदि भी बनाई जा सकती है, या समा के चावल की खिचड़ी या खीर बनाकर भी खाई जा सकती है। ड्राई फ्रूट्स में मखाने, गोला, काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, खजूर आदि खा सकते हैं। और सब्जियों में आप आलू, टमाटर, लौकी, कद्दू, हरी मिर्च, हरी धनिया, अरबी, कच्चा केला आदि भी खा सकती है। चलिए जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए। तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार इस दिन ज्यादा तली भुनी या बहुत मसालेदार चीजें खाने से बचें। साथ ही इस दिन तामसिक चीजों का इस्तेमाल ना करें। मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन का इस्तेमाल गलती से भी ना करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मूली भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन कटहल और काला नमक भी नहीं खाना चाहिए। जो चीज राहु ग्रह से संबंधित होती हैं, उन्हें इस दिन खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस दिन मसूर की दाल और बैगन वगैरह भी नहीं खाना चाहिए। इन्हें भी अशुद्ध माना जाता है। जिन लोगों ने व्रत नहीं रखा है वह भी इस दिन इन चीजों का सेवन ना करें। साथ ही इस दिन मदिरा का सेवन भी वर्जित होता है। किसी तरह का नशा जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान आदि नहीं खाना चाहिए। जिन महिलाओं ने व्रत रखा है उनके घर के सदस्यों को भी इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही व्रती को इस दिन खट्टे फलों का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही नमक का सेवन करना चाहिए। इस दिन सेंधा नमक का भी इस्तेमाल ना करें। हो सके तो सिर्फ मीठा भोजन ही करें। और अब जानते हैं कि व्रत खोलते समय क्या खाना चाहिए। दोस्तों, इस दिन का व्रत दूध और शकरकंद खाकर ही खोला जाता है। इसके बाद तिल, गुड़ आदि का प्रसाद ग्रहण करें। पारण करने के बाद शकरकंद, तिल, गुड़ आदि के साथ चढ़ाए गए भोग का सेवन करें। ध्यान रहे, अगर पूरा दिन फलाहार व्रत कर रही हैं तो इस व्रत के दौरान अनाज का सेवन ना करें, सिर्फ फलाहारी प्रसाद ग्रहण करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।